उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन और दिव्य मंदिर है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 4 धामों में प्रमुख स्थान रखता है। समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर हिमालय की गोद में स्थित है और यहाँ तक पहुँचने के लिए कठिन यात्रा करनी पड़ती है। केदारनाथ केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि आस्था, परिश्रम और चमत्कारों की एक जीवंत गाथा है। पौराणिक कथा केदारनाथ का उद्गम। केदारनाथ मंदिर से जुड़ी कथा महाभारत काल से संबंधित है। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तब पांडवों को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, क्योंकि उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों और गुरुजनों की हत्या की थी। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव की शरण में गए, लेकिन भगवान शिव पांडवों से रुष्ट थे और वे उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए वे कैलाश छोड़कर उत्तर भारत की ओर आ गए और केदार की भूमि में छुप गए। पांडव भी उनके पीछे पीछे इस हिमालयी क्षेत्र में आए। भगवान शिव ने बैल नंदी का रूप धारण कर लिया, लेकिन भीम ने शिव को पहचान लिया और बैल की पीठ पर झपट्टा मारा। उसी समय भगवान शिव धरती में समा गए, लेकिन उनका पृष्ठभाग पीठ बाहर रह गया, जिसे आज केदारनाथ में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बाद में भगवान शिव के शरीर के अन्य अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। भुजा, तुंगनाथ, मुख, रुद्रनाथ, नाभि, मध्यमेश्वर, जटा, कल्पेश्वर, ये 5 स्थान मिलकर पंच केदार कहलाते हैं। मंदिर का निर्माण। ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर का मूल निर्माण पांडवों ने ही करवाया था, लेकिन वर्तमान भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। मंदिर विशाल भूरे पत्थरों से बना है, जिन पर सुंदर नक्काशी की गई है। यह मंदिर बिना सीमेंट या चुने के बनाया गया है और पत्थर आपस में इंटरलॉकिंग पद्धति से जुड़े हुए हैं। इसकी बनावट आज भी वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य का विषय है। इतनी ऊंचाई पर कठोर मौसम और बर्फबारी के बावजूद ये मंदिर हजारों वर्षों से खड़ा है। केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला। केदारनाथ मंदिर उत्तर भारतीय नागर शैली में बना हुआ है। यह मंदिर लगभग 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल काले रंग का शिलारूपी शिवलिंग है, जिसे स्वयंभू माना जाता है। इस शिवलिंग की आकृति असामान्य है, ये पिरामिड के आकार का है और इसे पृष्ठभाग कहा जाता है। मंदिर के बाहर नंदी, बैल की एक विशाल मूर्ति विराजमान है। ये शिवजी के वाहन के रूप में पूजा जाता है। मंदिर का धार्मिक महत्व। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक साधना स्थल है, जहां हजारों वर्षों से ऋषि मुनि तपस्या करते आए हैं। केदारनाथ के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। 4 धाम यात्रा का एक हिस्सा होने के कारण यहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर विशेषकर वैशाख से कार्तिक मास, अप्रैल से नवंबर तक खुला रहता है और शीतकाल में इसके कपाट बंद हो जाते हैं। प्राकृतिक आपदा और चमत्कार। 2013 16-17 जून 2013 को उत्तराखंड में भारी बारिश और ग्लेशियर टूटने के कारण विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन हुआ। ये त्रासदी केदारनाथ और आसपास के इलाकों के लिए अत्यंत भयावह साबित हुई। हजारों लोग इस आपदा में मारे गए, गांव शहर तबाह हो गए, लेकिन चमत्कारिक रूप से केदारनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल चट्टान, जिसे बाद में भीमशिला कहा गया, आकर मंदिर के पीछे अटक गई, जिसने मंदिर को बहने से बचा लिया। इस चट्टान ने मंदिर को तेज पानी, मलबे और चट्टानों की सीधी टक्कर से सुरक्षित रखा। इसे भगवान शिव का चमत्कार ही माना गया। पुनर्निर्माण और आज का केदारनाथ। 2013 की त्रासदी के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर केदारनाथ क्षेत्र का पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस परियोजना में गहरी रुचि लेते रहे हैं। आज केदारनाथ एक आधुनिक तीर्थस्थल के रूप में विकसित हो चुका है, जिसमें हेलीकॉप्टर सेवा, अच्छी सड़कें और पैदल मार्ग, श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी, भोजनालय, बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था। मौसम की प्रतिकूलता के बावजूद हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। अन्य आकर्षण और आध्यात्मिक स्थल। 1. भीमशिला। 2013 में मंदिर के पीछे आकर रुकी वो चट्टान, जो अब एक पूजनीय स्थल बन चुकी है। 2. शंकराचार्य समाधि। मंदिर के पीछे आदि शंकराचार्य की समाधि स्थित है, जिन्हें हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का अग्रदूत माना जाता है। 3. केदार घाटी। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह घाटी सौंदर्य और शांति का अद्भुत संगम है। 4. वासुकी ताल। एक सुंदर पर्वतीय झील जो ट्रैकिंग के जरिए पहुंची जाती है। केदारनाथ यात्रा और कठिनाइयां। केदारनाथ तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को गौरीकुंड से लगभग 16-18 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। हालांकि अब हेलीकॉप्टर सेवा और पोनी पालकी की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यात्रा मौसम पर निर्भर करती है। बर्फबारी और बारिश के समय यहां जाना कठिन और खतरनाक हो सकता है, इसलिए यात्रियों को फिटनेस, चिकित्सा परीक्षण और मौसम की जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। आस्था का प्रतीक। केदारनाथ केवल एक तीर्थ स्थान नहीं, ये श्रद्धा और भक्ति का जीता जागता उदाहरण है। यहाँ की बर्फ से ढकी चोटियां, मंदाकिनी नदी की कलकल, शिव भक्तों के जयकारे,
सब मिलकर एक दिव्य वातावरण की रचना करते हैं। ये मंदिर ये संदेश देता है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से हर बाधा पार की जा सकती है। केदारनाथ में भगवान शिव स्वयं वास करते हैं, ये भावना हर श्रद्धालु के हृदय में गहराई तक उतर जाती है। निष्कर्ष,